ज्ञान न हो, अपने धन का अपने बल का अपने घर का अभिमान न हो। कभी भी भगवान की कथा में जाए तो 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कभी ये ना सोचो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं तो हम क्यों जाएं, या हम इनसे ज्यादा जानते हैं। अपने धन दौलत का या शरीर की ताकत का घमंड करके भगवान की कथा में न बैठे। समझ में नहीं आ रही, कम कर दो। क्लियर तो आ रही है, लेकिन जब चम्मा लग जाएगा ना तो फिर एकदम क्लियर आएगी। भी क्लियर नहीं है, आपको लग रहा होगा वैसे। भैया नेमसार क्षेत्र में और सूत जी कथा सुना रहे हैं तो ऋषि सौनक जी कहते हैं महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा उद्धार हो। तो सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, वो कथा तो एक है। एक बार की बात है, ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद और बीड़ा बजाते हुए यमुना के किनारे जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, वन के बीच में एक 18-20 वर्ष की लड़की रो रही है और उसकी जंघाओं पे 2 बूढ़े पुरुष सो रहे हैं। नारद जी ने देखा तो उसके पास गए और पूछ लिया, जवाब दिया, बेटी तुम क्यों रो रही हो और ये दोनों कौन हैं? तो दोनों हाथ जोड़े और ये कहा कि बाबा जी मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों हमारी जगहों पे सो रहे हैं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं। बाबा नारद, कितनी बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है कि माँ जवान है और बच्चों पे बुढ़ापा है। महाराज मेरा नाम भक्ति है। और जवाब दिया है दोनों हाथ जोड़ के, द्वापुर तक भरी जवानी थी, हम तीनों नहीं थे आपे में। लेकिन महाराज कलयुग के आते ही और बेटा गिर गए बुढ़ापे में। हे महाराज ये दोनों हमारे पुत्र हैं और सच तो ये है द्वापुर तक भरी जवानी थी, हम तीनों नहीं थे आपे में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटा गिर गए बुढ़ापे में। जवाब दिया भक्ति ने, हे महाराज ये दोनों हमारे पुत्र हैं। और बाबा नारद, इससे बड़े शर्म की बात और क्या होगी।
माँ पर जवानी है और बेटों पर बुढ़ापा है, अब हम क्या करें? तो नारद ने ये कहा, भक्ति आप धैर्य धारण करो और हम इनके लिए कोई ऐसी औषधि लेके आएंगे जिससे दोनों दोबारा फिर से तरुण बन जाएंगे, जवान हो जाएंगे। नारद जी वहां से गए हैं और जाकर के उन्हें साप्ताहिक विधान रचाने को कहा। किसे कहते हैं साप्ताहिक विधान? जो श्रीमद् भागवत कथा आप और हम सब लोग सुन रहे हैं, भगवान की 7 दिन की कथा कही और जब साप्ताहिक विधान रचाया, तीनों ने बड़े मन के साथ में कथा सुनी। ज्ञान और वैराग्य दोनों फिर से जवान हो जाते हैं, तरुण हो जाते हैं, भक्ति भी खुश है। भगवान की कथा सुनने के बाद में उनका उद्धार हुआ। दक्षिण दिशा में सूत जी समझाते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई पुत्र नहीं था और उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, जो बात बात पे आत्मदेव ब्राह्मण को गाली देती थी, अपमान करती थी। पुत्र न होने के कारण एक दिन की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर से मरने के लिए चले और ये सोचा कि ऐसे जीवन से कौन सा लाभ है। सुना जाता है जिनके कोई संतान नहीं होती वो खुद तो नरक में जाते ही हैं, साथ ही साथ अपने पूर्वजों को भी ले जाते हैं। तो जब मरने के लिए घर से गए, वन में एक महात्मा ने उन्हें एक फल दिया और एक ऐसे ले जा करके अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। आत्मदेव ब्राह्मण जब वन से घर पे आए हैं और अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दिया और एक कहा कि इस फल को तुम खा लो, ये संत का आशीर्वाद है, हमारे घर में कोई न कोई संतान अवश्य पैदा होगी। भक्तजनों, धुंधली नाम की जो पत्नी थी वो बड़ी कर्कशा थी और बात बात पे संत का अपमान करती थी, गाली देती थी। सोचने लगी यदि मैंने इस फल को खा लिया तो प्रसव की पीड़ा कौन सहेगा, मैं नहीं खाऊंगी। उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण जो थे उनके यहाँ एक गाय थी, गाय को खिला दिया और पड़ोस में उसकी बहन रहती थी, तो उसने कहा चिंता ना कर, मेरे गर्भ में बालक है, जब ये बालक पैदा होगा तो मैं रात ही रात में तेरे घर दे जाऊंगी। हुआ ऐसा, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब प्रसव का वक्त आ गया, धुंधली जो थी अपनी बहन के घर से पुत्र ले आई और जब समय पूरा हुआ तो गाय के भी लड़का पैदा हुआ। अब देखिए कथा में आगे गाय के जब लड़का पैदा हुआ, केवल उसके कान गाय जैसे थे, बाद बाकी शरीर मनुष्य का था। जब ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया तो जो धुंधली का बेटा था उसका नाम धुंधकारी रखा और जो गाय से पैदा हुआ था उसका नाम गौकर्ण रखा। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए हैं,
खेलने के लायक हुए। एक समान भोजन है, एक समान वस्त्र है, एक समान प्यार है, लेकिन अंतर बहुत है, अंतर बहुत है दोनों में। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में ध्यान लगाता है। गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में ध्यान लगाता है, लेकिन अरे धुंधकारी सब बच्चों को हाय मारी मारी बिल खाता है। दोनों में एक समान प्यार है, सब कुछ एक समान है, लेकिन अंतर बहुत है। गोकर्ण नाम का जो पुत्र था, जो गाय से पैदा हुआ था, वो भगवान के भजन में लीन रहता है, भगवान के गुणानुवाद पे। और जो धुंधली का बेटा था, वो गांव के बच्चों को खेलने के बहाने बाहर ले जाता है, किसी की बुरा को तोड़ देता है, किसी के सर को फोड़ देता है। आत्मदेव ब्राह्मण के पास में जब शिकायतें आने लगी तो आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया, देखो धुंधकारी, ये अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारा भाई गोकर्ण देखो भगवान के भजन में लीन रहता है। जवाब दिया, पिताजी आप हमें शिक्षा देने की कोशिश न करें। गोकर्ण को साथ में लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण वन में भजन करने के लिए घर से निकल गए। अब धुंधकारी घर पे अकेला रह गया, मां रह गई और धुंधकारी रह गया। और ये तो आप जानते ही, जब सर के ऊपर कोई नहीं होता, अब कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, घर में जितना भी धनवाल है सब धुंधकारी ने बर्बाद कर दिया। वेश्याओं की संगति करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, और यहां तक हुआ कि घर की धन दौलत को पानी की तरह बहाने लगा। एक बार की बात है, धुंधकारी अपनी मां से कहता है कि हमें ये बता, घर का सारा धन माल कहां है? डंडा उठाया तो धुंधली ने ये कहा, बेटा आज नहीं, मैं तुम्हें कल बताऊंगी, कल बताऊंगी मेरे लाल। उसी समय धुंधकारी वहां से चला गया। और वो धुंधली भक्तजनों रात में ही ये कुआं में गिर के उसने अपनी आत्महत्या कर ली। धुंधली खत्म हो गई, अब तो उसके ऊपर कोई नहीं रहा। घर का जितना भी धन माल था सब खत्म कर दिया। उसके बाद में ये चोरी करने लगा। एक राजा के घर में चोरी की है, और चोरी करने के बाद में जब जेवरात लेके पहुंच गया तो वेश्याएं आपस में बातें करती हैं, बहन लगता है चोरी का धन लेके आया है और ये पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम सबको फांसी हो जाएगी। इसलिए
भलाई इसी में है, आज रात में इसका काम कर दो। धुंधकारी जो था, शराब पिलाने के बाद में और जब सो जाता है तो वेश्याओं ने ये सोचा कि आज रात में से मार दो। वेश्याओं ने उसे चारपाई पे कस लिया। एक वेश्या लाठी लेके आई, जो लाठी धुंधकारी की गर्दन पर रखी है। एक इधर बैठ गई, एक उधर बैठ गई, और एक वेश्या छाती पे बैठ गई। धुंधकारी जब नहीं मरा तो यहां तक बताया है कि जलती हुई आग के अंगार उसके मुंह में डाले हैं। धुंधकारी दोनों हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मैं छोड़ दो, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन वेश्याओं ने कोई बात नहीं सुनी और धुंधकारी का वहां प्राणांत हो जाता है। सुबह 4 बजे जब धुंधकारी का प्राणांत हुआ, एक कवि तो ये कह रहा है, उनकी ऐसी हालत होगी, उनकी ऐसी हालत होगी, जिनको प्यारी वेश्याएं होगी, जो सगे पाप की भई नहीं मेरे मित्र तुम्हारी, क्या होगी विद्या तुम्हारी, क्या होगी। एक कवि तो ये कह रहा है, उनकी ऐसी हालत होगी, जिनको प्यारी वेश्याएं होगी, जो सगे पिता की भई नहीं मेरे यार तुम्हारी, क्या होगी मेरे भ्रात तुम्हारी, क्या होगी। हुआ ऐसा, धुंधकारी जब वेश्याओं की संगति में मारा जाता है, सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, मरने के बाद में ये बहुत भारी प्रेत बना है, प्रेत योनि में चला गया। और ये जब कथा होती है तो जो काला झंडा लगाया जाता है, हाँ, वो धुंधकारी का ही प्रतीक है। तो जब ये प्रेत बन गया, गौकर्ण और आत्मदेव ब्राह्मण बन के बीच में रहते थे। तो एक बार की बात है, गौकर्ण ने सोचा बहुत दिन हो गए और हमने अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, ना भाई को देखा है, चलो आज चलते हैं। जब घर पे आए हैं तो ना तो वहां माँ है ना भाई है, उस आंगन में घास उगी हुई है। और ये तो आप जानते हैं कि जननी और जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। सोचा लगता है हमारे जाने के बाद में मेरे भाई को और मेरी माँ को किसी ने मार दिया। उस आंगन में जब लेट जाते हैं गौकर्ण, रात के समय धुंधकारी जो प्रेत योनि जिसे मिली थी, कभी भैंसा बन के कभी बकरा बन के गौकर्ण के सामने बार बार आने लगा। तो गौकर्ण ने गुरु मंत्र का जाप किया है और जैसे ही जल का छिड़काव किया तो धुंधकारी कहने लगा, भैया मेरा नाम धुंधकारी है
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भैया वैश्याओं की संगति ने मुझे भूत बना दिया। कहीं भी भगवान की कथा होती है और मैं जब कथा सुनने के लिए जाता हूं तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। भैया मैं क्या करूं, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी तुम मर गए हो? बोले हाँ भैया। तो जवाब दिया, चिंता ना करो, अब हम सुबह तुम्हारे लिए कोई उपाय सोचेंगे। सुबेरा जब हुआ तो गोकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए साप्ताहिक विधान रचाया। यही साप्ताहिक विधान जो 7 दिन की कथा होती है। जब साप्ताहिक विधान रचाया और एक 7 गांठ का बांस लेकर के जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रांगण था, पांडाल था, उससे बाहर लगा दिया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ छटक गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 दिन की कथा में 7 गांठें छटक गई और उस धुंधकारी के लिए विमान आता है। उस विमान में बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जब धुंधकारी का वह उद्धार हुआ तो जो गांव के लोग कथा सुन रहे थे वो कहने लगे, गोकर्ण है, तुमने कथा तो पक्षपात की सुनाई है। तुम्हारे भाई ने कथा सुनी और हम लोगों ने भी कथा सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण कहने लगे, भाई तुमने मन से कथा सुनी होती तो तुम्हारे लिए भी विमान आता। तुमने भगवान की कथा तो सुनी लेकिन मन से नहीं सुनी, और मन वाणी पवित्र करने के लिए ही भगवान की कथा में कीर्तन बोला जाता है। तो उन्होंने दोबारा साप्ताहिक विधान रचाया। सब क्षेत्र के लोगों ने, उन गांव के लोगों ने दोबारा कथा सुनी है और बड़े ध्यान मगन होकर के बड़े ध्यान से सुने। सब जब कथा सुनते हैं सबके लिए विमान आया और सब लोग विमान में बैठ करके सीधे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब इससे आगे कल समझाएंगे आप लोगों को। अब खड़े हो जाइए, आरती के लिए।